कोई और से पढ़ेंगे तो। हाँ, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में मैंने आपको बता चुका है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम आपका इनिक फर्स्ट था, और कमर्शियल कंप्यूटर का नाम, अच्छा ये कमर्शियल कंप्यूटर होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। कमर्शियल का मतलब होता है जिससे हम पढ़ाई में भी काम कर सकें, नौकरी पेशा के लिए भी काम कर सकें, किसी भी विभाग में जा कर के बैंकिंग क्षेत्र में भी काम कर सकें, जो जल्दी गर्म, हीटिंग, हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं करता है, तो ऐसे कंप्यूटरों को हम कमर्शियल कंप्यूटर कहते हैं। जो छोटे काम से लेकर के बड़े काम एक साथ कर ले, उसमें हमें गेमिंग के लिए अलग कंप्यूटर, एडिटिंग के लिए अलग कंप्यूटर, टाइपिंग के लिए अलग कंप्यूटर नहीं चाहिए। वो एक बार में ही उसकी सारी चीजें बना कर आती है, उसे हम लोग कमर्शियल, जहाँ पे सारे काम एक साथ हम कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम कमर्शियल कंप्यूटर कहते हैं। नॉर्मल पीसी कंप्यूटर क्या है कि उसमें हम हैवी काम नहीं कर सकते हैं, उसमें दो चार, जिसके लिए जो कंप्यूटर बना है, जैसे हम मान लें पढ़ने के लिए जो कंप्यूटर बने होते हैं तो वो उसी हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। गेमिंग के लिए जो कंप्यूटर बनाते हैं उनको उसी हिसाब से डिजाइन की जाती है। प्रोग्राम बनाने के लिए जो डिजाइन की जाती है उसको अलग हिसाब से बनाया जाता है। पर कमर्शियल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है कि वो दोनों क्षेत्र पे काम करता है, चाहे आप पढ़ाई के लिए प्रयोग करिए, चाहे आप नौकरी पेशा के लिए प्रयोग करिए, चाहे उसमें आप एडिटिंग का काम करिए, जो भी आपसे संबंधित चीजें हैं, तो कमर्शियल कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर की अपेक्षा ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है, और ये अच्छे भी होते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, या इसे हम बोलते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ियां। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की पीढ़ियां। ये गलत है शायद, ऐसे, हाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियां या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे हम लोगों की भी जनरेशन हो चुकी है, पहले के लोग कैसे निवास करते थे, कैसे रहते थे, कैसे वार्तालाप करते थे, धीरे धीरे चीजें बदलती चली जा रही हैं। अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, तो अब के बच्चे ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, तुरंत सारी चीजें सर्च करने लगते हैं, तुरंत सारी चीजें बताना चालू कर देते हैं, अब वो ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर की भी अपनी एक जनरेशन होती है, पीढ़ियां होती हैं। जैसे पहला जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन, अतः इसमें हम लोग क्या काम किए हैं, जो पहला कंप्यूटर था, जो फर्स्ट जनरेशन था, और जो सेकंड जनरेशन था, जो थर्ड जनरेशन, जो फोर्थ जनरेशन, देखो अब इसको समझ लो। इसकी जो डीओबी मेन होती है, तो डीओबी सब में अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे 1945 टू यहाँ पे 1954 है। फिर सेकेंड जनरेशन में क्या है, 1956 टू आपका 1964, फिर 65 टू 1974 एंड यहाँ पे
1975 टू आपका है क्या है यहाँ पे 1989 एंड जो फिफ्थ जनरेशन है वो है आपका 1989 टू प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये जो मेन चीजें हैं, मेन तो जो जनरेशन मतलब क्या पीढ़ियां, जैसे आपके पूर्वज किस प्रकार काम करते थे, उसके पहले क्या काम होता था, उसके पहले कैसे लोग रहते थे। जैसे आप लोग जानते हैं कि राम जी का, फिर श्री कृष्ण जी का, फिर द्वापर युग, त्रेता युग, जो भी युग चलते थे, अब ये कलयुग चल रहा है। तो इसी प्रकार कंप्यूटर की भी अपनी एक पीढ़ी है। पहले के जो कंप्यूटर बनाए जाते थे, जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, वो वैक्यूम ट्यूब प्रणाली के आधार पर काम करता था। उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। अगर आप लोग कभी ब्लड प्रेशर मापने गए हो तो अभी भी कुछ जगह वैक्यूम ट्यूब लगा होता है, जैसे यहाँ पे लगा देते हैं तो ऐसे पंप करते हैं ना। तो पंप जब करते हैं तो वह ऊपर नीचे पारा जाता है और वहां जहां पारा रुक जाता है वही कंप्यूटर आता है। तो जो पहला जनरेशन का कंप्यूटर था, ये काफी बड़े, अविश्वसनीय और ये कोई ज्यादा तेज गति से काम करने वाले नहीं होते थे और इनका आकार काफी बड़ा होता था, जिसे हम किसी भी स्थान पर ले जा नहीं सकते। क्लियर? जो पहला कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर काम करता था। लेकिन जब यहीं पे बात हम करते हैं सेकेंड जनरेशन की, तो जो सेकेंड जनरेशन है यह इंटीग्रेटेड सर्किट अतः आईसी टेक्नोलॉजी पर काम करना प्रारंभ कर दिया। सॉरी, आईसी टेक्नोलॉजी पर नहीं, ये काम किया था ट्रांजिस्टर पर। किस पे काम किया था? ट्रांजिस्टर पर। तो जो वैक्यूम ट्यूब को हटा करके ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो जैसे वैक्यूम ट्यूब हम मान लेते हैं, जैसे एक तो ये है, ये ऐसे, तो यहां से हम लोग कोई भी काम करते तो ये पारा यहाँ पे आता जाता था। ठीक है, यहाँ पे मीटर लगे हैं, ये पारा यहाँ पे इसे प्रेस करते थे, मतलब दबाते थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। फिर दूसरा क्या है? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। ट्रांजिस्टर मतलब ये ऐसे लगे होते थे। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे तार निकली रहती थी, यहाँ पे मदरबोर्ड में लगे होते थे। समझ आए? खूब सारे बड़े बड़े आकार के ऐसे ऐसे, ये ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है, रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग किया गया, तो ये इनकी तुलना में इसका आकार थोड़ा सा कंप्यूटर का कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया था। ठीक है, लेकिन ये अभी भी उतने विश्वसनीय नहीं थे जितने अभी होने चाहिए थे। ये भी धीमी गति से काम करने वाले कंप्यूटर थे। ठीक है, तो जो ये भी धीमी गति से काम करने वाले अभी कंप्यूटर पाए गए थे। अब जो ये तीसरी जनरेशन जिसे हम लोग बोलते हैं 1965 टू 1974, इसमें हम लोगों ने आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ऐसे आईसी कभी नहीं देखे हैं, तो ऐसे वो बने होते हैं और इसके तरफ ऐसे 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 खूब सारे लाखों ट्रांजिस्टर इसके अंदर समाहित होते हैं। ये इसे हम लोग आईसी टेक्नोलॉजी, जहां पे इतने बड़े बड़े रेजिस्टेंस लगे होते थे, खूब सारे से इतने बड़े डैक्स में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इतने बड़े बड़े, तो उसको हटा करके वो मात्र इतने बड़े सर्किट में ला के रख देंगे उस चीज को।
ये है आईसी का सिंपल सा फॉर्मूला। इतनी जगह छोड़ करके उन्होंने सारा चीज इस पे ला के खड़ा कर दिया। ठीक है, तो आईसी के मदरबोर्ड में लगे थे। इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा विश्वसनीय हो गए कि हाँ अब ये गलतियां ज्यादा नहीं कर सकते, और इनका आकार भी इन दोनों की तुलना में काफी छोटा हो चुका था। बात समझ आए? अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले आप लोग बाजा जो आता था, रेडियो जिसे बोलते थे, तो रेडियो आप लोग चलाते रहे होंगे। आप लोगों के घर में अभी भी पड़े होंगे, पुराने जमाना के, इस दुकानों में जाकर देखिए तो इतने बड़े बड़े रहते, उसमें स्पीकर लगा रहता था, एक तरफ चैनल लगा रहता है। तो ये भी एक प्रकार का आईसी पे काम करने वाले चीजें चालू कर दिए गए थे। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद जो आपका फोर्थ जनरेशन है, ये 1975 टू 1988 है। इस पे हम लोग प्रोसेसर का प्रयोग करने लगे, माइक्रो प्रोसेसर। अतः इसमें हजारों आईसियां एक साथ समाहित कर देने प्रारंभ कर दिए। ये हो गया आपका प्रोसेसर, जो है करके दाने पे भी सब जगह लगा हुआ है। ये है आपका प्रोसेसर। प्रोसेसर। तो ये जो फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने आईसी के साथ साथ, आईसी इसमें भी लगी होती है, बिना आईसी के हम लोग प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कई सारे रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर्स लगाने पड़ते हैं विद्युत धारा को कम ज्यादा करने के लिए, कि कौन से डिवाइस पे कहां पे कितने में यूनिट जानी है बिजली। तो प्रोसेसर का प्रयोग करने लगे। फिर इसको पूरा हट गया, ये भी थोड़ा बहुत हट गया। बहुत छोटे चीजों पे अभी भी थोड़ी बहुत ये लटके आते हैं। मदरबोर्ड आप खोलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इसका प्रयोग अभी भी किया जा रहा है। आईसी टेक्नोलॉजी भी प्रयोग किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर का भी प्रयोग किया जाता है। इसके आने से कंप्यूटर, जैसे आईसी इतनी बड़ी होती थी तो हम प्रोसेसर को इतना मान लेते हैं, इतने बड़े आ, तो ऐसे की आईसी इतने छोटे से प्रोसेसर, इससे भी छोटा प्रोसेसर आता है, इतने इतने आते हैं, हर जगह अपने हिसाब से लगते हैं। तो ये माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसमें किया गया बच्चों? आपके फोर्थ जनरेशन जो 1975 टू 1989 तक किया गया। ये काफी तेज गति से काम करने लगे, अधिक विश्वसनीय भी हो गए थे, और इनका आकार बहुत छोटा भी हो गया था। जैसे ये तमाम कंप्यूटर हमारे यहाँ रखे हुए हैं, आपकी डिजिटल वॉच भी इसी का उदाहरण है, कैलकुलेटर भी इसी का उदाहरण है। तो ये सारी चीजें आपके फोर्थ जनरेशन तक चली। अब ये फिफ्थ जनरेशन क्या है? तो ये जो फिफ्थ जनरेशन है, इसमें ये जो 1989 टू प्रेजेंट पे चल रहा है, इसमें हम लोगों ने AI इसका प्रयोग करना चालू कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग चालू कर दिए, जिससे इससे इनके पास, इन कंप्यूटरों के पास खुद का ही मस्तिष्क पाया जाने लगा। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, परंतु जब तक हम उसे निर्देश नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं करता। लेकिन जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया, आपने एक बार कुछ कह दिया तो उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको शेड्यूल बना करके 2 मिनट के अंदर दे देता है, अपने से सारा काम कर लेगा। संगीत बनाना हो तुरंत बन जाएगा, वॉलपेपर बनाना हो तुरंत बन जाएगा, प्रेजेंटेशन बनाना हो तुरंत बन जाएगा। कोई भी चीज अगर आपको बनाना है तो वो केवल 2 से 5 मिनट में तैयार करके आपको तुरंत दे देगा।
कौन दे देगा? AI। आपको पहले वीडियो बनाना पड़ता था तो वीडियो में इंसान चाहिए थे, इंसान नहीं मिलते थे। अब क्या है, कंप्यूटर के पास खुद ही इतने सारे रोबोटिक इंसान बना के उसने रखा है कि आपने अपनी फोटो डाल करके तुरंत 2 मिनट में आपकी चलती फिरती वीडियो 2 सेकंड में आपके सामने आ जाएगी। ऐसे गुणों को हम लोग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। बात समझ आई बच्चों? तो जो मैंने आज आपको बताया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इसके पहले मैंने आपको बताया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। कल जो हम आपको बताएंगे वो अगली जो पीढ़ियां है इसे हम लोग कहेंगे, जो अगला जो चीजें हैं इसे हम लोग कहेंगे कि कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं, इस पे हम लोग कल बात करेंगे, जो आपकी 3rd क्लास चलेगी कंप्यूटर की, CCC की 4th क्लास पे हम इस पे बात करेंगे। 3rd क्लास ये चल चुकी है, 1st क्लास 2nd क्लास भी आपकी उसमें आ चुकी है। आप लोग देखना चाहें उसे दोबारा पढ़ सकते हैं, दोबारा देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को ये बताया है, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए। जो चीजें आपको समझ नहीं आती है, मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि आप हमसे पूछ सकते हैं। आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार चाहे कई बार आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपको बार बार बताएंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। खुद भी ख्याल रखिए, दूसरों को भी ख्याल रखिए एंड पढ़ते रहिए। धन्यवाद।